नहीं, कि एक बात ये बताइए कि ये जो भय दिखाया जा रहा था संजीव जी, ये जो भय दिखाया जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो उसके बाद मुसलमान बिल्कुल एकदम भयक्रांत भयाक्रांत हो जाएंगे, उनको एकदम भय के माहौल में जीना पड़ेगा। ये सब जो डर दिखाया जा रहा था खास करके टीएमसी के बड़े नेताओं के द्वारा, वैसा अब कुछ दिख नहीं रहा। और इससे अब मुसलमानों को क्या ये लगने लगा है कि नहीं, ये सब बिल्कुल कोर कल्पना थी, ये सब बिल्कुल कुछ नहीं ऐसा होने वाला है और अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी कोई भी बदला की भावना से कोई काम नहीं करेंगे, वो बदलाव करेंगे और उसमें सभी का बदलाव होगा। तो क्या इससे अब मुसलमान मतदाता या मुसलमान जितने भी वहां पर जनता है, उनको ये अब एक प्रकार से विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जगा है क्या? देखिए, विपक्षी दल हमेशा इसी तरह से डराता रहा है अल्पसंख्यक समाज को, और यही विपक्षी दल के नेता और यही लेफ्ट लिबरल गैंग कहता है कि अपराधियों की धर्म और जाति नहीं होती। तो अगर कोई अपराधी है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे बौद्ध है, चाहे जैन, तो क्या उस अपराधी पर कार्रवाई होगी तो विक्टिम कार्ड खेला जाएगा? शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि किसी भी निर्दोष भारतीय नागरिक पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन एक भी घुसपैठिया बख्शा नहीं जाएगा, एक भी रेपिस्ट बख्शा नहीं जाएगा, एक भी हत्यारा बख्शा नहीं जाएगा, एक भी सिंडिकेटबाज बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक बीजेपी से मुसलमानों को डराने की बात है, तो बीजेपी तो कई राज्यों में है, मुसलमान जस के तस है, कोई दिक्कत नहीं, जो अपना अच्छा काम कर रहे, प्रगति कर रहे हैं। और मुझे लगता है याद दिला दें कि 2017 में जब यूपी में अखिलेश यादव को हराकर योगी आदित्यनाथ की मतलब मुख्यमंत्री बन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीती, तो 2017 के चुनाव में भी लगभग इसी प्रकार का माहौल बनाया जा रहा था। आपको याद होगा वो घटनाक्रम कि किस प्रकार से गाजीपुर में एक जगह ये कहा गया कि वहां एक ही मुस्लिम मतदाता का घर है और अगर वो वहां से कोई हिंदू जीत जाता है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो उनका घर जला दिया जाएगा, उनको वहां से भगा दिया जाएगा। लेकिन जब सरकार बनी, वो अभी भी वहां रह रहे हैं और बढ़िया से रह रहे हैं, कुछ भी उनके साथ नहीं हुआ। क्या यही भय हर जगह दिखाया जाता है क्या? पहली बात तो यह है कि सनातन समाज में किस सेकेंड क्लास सिटीजन का कोई अप्रोच नहीं। सनातन समाज हजारों साल से किसी भी दूसरे समाज को आत्मसात करता आया है। पारसी तो बहुत कम है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति हैं, क्या किसी पारसी ने आज तक शिकायत की कि हिंदुओं ने उनको कुछ नुकसान पहुंचाया हो? लेकिन ये बात केवल मुस्लिमों के साथ ही क्यों होती है? मुझे लगता है कि मुस्लिम भी बेचारे इस विक्टिम कार्ड के शिकार हो गए हैं, वो खुद वोट बैंक बन के रह गए हैं और विपक्षी दल के नेता उनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, नौकरी, रोजगार पे बात नहीं करते, केवल डर दिखाते। अरे 2014 से मोदी जी की सरकार है, क्या हो गया? क्या मुसलमानों को किसी भी योजना में कोई उनके साथ भेदभाव हुआ? क्या अनाज उनको नहीं मिलता मुफ्त का? क्या उनको घर नहीं मिल रहा है? क्या उनको तमाम तरह की जो वृद्धावस्था पेंशन है या उज्ज्वला योजना में गैस, उज्ज्वला योजना, हर तरह का लाभ मिला है मुस्लिम समाज को। और कई बार मुस्लिम समाज के लोगों ने बोला है कि उन्हें हर योजना का लाभ मिला, लेकिन फिर भी वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। क्यों कार्रवाई होना? भारतीय संविधान में सबको छूट है अपने हिसाब से कहें, लेकिन हिंसा का रास्ता, पत्थरबाजी, ईंटा मारना, सड़क जाम करना, सड़क पर धार्मिक गतिविधियां करके लोगों को परेशान करना, ये नहीं चलेगा। और आप देखिए तो वहां संजीव जी, ये तो संजीव जी अभी देखिए कि जिस प्रकार से अभी योगी आदित्यनाथ का एक बयान जो तेजी से वायरल हो रहा है, उसके खिलाफ कुछ खास करके मीडिया में इस प्रकार से खबरें प्लांट की गई कि देखिए किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जो है वो किसी खास समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। वो नमाज वाला जो उनका बयान था उसको लेकर कि किस प्रकार से उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये पूरा मामला फुस हो गया। इसी प्रकार से शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि बंगाल में भी इस प्रकार से कोई नमाज जो है वो सड़कों पर नहीं होगी, जिनको पढ़ना है, जिनका जहां पर जगह है वहां पर जाकर पढ़ें। तो क्या आपको लगता है कि अब जो है
इस सब से मुस्लिम मतदाता भी या मुसलमान जो जनता है उनके, वो भी अब ये सोचेंगे कि नहीं ये सब अब हटा दो, अब इस सब से काम चलने वाला नहीं है। ये कुछ खास जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उनको गुमराह कर रही है। क्या इस चीज को सोचने पर मजबूर होगी क्या, या अभी भी वो उसी कुंठा में जीते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालना है और ये जैसा कह रहे हैं वैसा ही करना है? नहीं, देखिए, तो मुस्लिम समाज के विद्वान लोग हैं और बहुत सारे विद्वान लोग हैं, वो उनको तय करना है क्या करना है। लेकिन देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी का जो फैसला है उसमें कहीं भी केवल मस्जिद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। धार्मिक स्थल, उसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च है भी है, और उसमें एक सीमा दी गई 65 डिसिबल। 65 डिसिबल से ज्यादा, 65 डीबी से ज्यादा नहीं जाएगा लाउड स्पीकर का आवाज, और ये मंदिरों के लिए भी कहा गया है। तो इसमें भेदभाव कहाँ है? ये तो पैमाना है जिसको अदालत ने भी तय किया है कि 65 डीबी से ज्यादा होने पर लोग परेशान होते हैं। तो डीजे पर पाबंदी लगती है ना, चाहे वो कोई भी जुलूस हो, वो डीजे से बुजुर्ग परेशान होते। देखिए, मेरा ये कहना है कि वक्फ की इतनी जमीनें हैं, सिया जो अकीदतमंद है, सिया मुस्लिम भाई लोग जो है, वो तो अपने इमाम बाड़ों और वक्फ की प्रॉपर्टी को संरक्षित रखते हैं, उसी में नमाज और जो भी करते हैं उसी में करते हैं। ज्यादातर ये आरोप मुस्लिम समाज के दूसरे सेक्ट पर लगता है कि उनकी वक्फ की जमीनात तो बहुत ज्यादा है, तो उस जमीन में क्यों नहीं नमाज अदा की जाएगी? जो बीच सड़क पर नमाज अदा करना, देखिए सड़क पर गंदगी भी होती है, कोई गाड़ियों वो होता है, कचरा होता है, क्या कोई भी धार्मिक, देखिए पवित्र है, नमाज भी पवित्र है और पूजा भी पवित्र है, क्या एक अपवित्र जगह पे उसको पवित्रता मानी जाएगी? मेरा यह सवाल है मुस्लिम भाइयों से भी। और अगर इसकी तुलना कोई, बहुत सारे लेफ्ट लिबरल्स करते हैं कि कांवड़ यात्रा भी आती है, वो कांवड़ यात्रा होती है, कांवड़ की पूजा मंदिरों पे होती है, हरिद्वार में होती है या उनके गांव में होती है। कांवड़ में तो जल होता है, यात्रा होती है, वो पूजा नहीं होती है उस जगह पे। मैं ये कह रहा हूं कि जो जहां भी नमाज की जगह हो या पूजा का जगह हो, अरदास का जगह हो, वो पवित्र जगह है। उसी प्रकार से हो गया कि आप अगर मान लीजिए मस्जिद जा रहे हैं, उस दौरान आपको रोका जा रहा हो, ये तो उसी प्रकार से है ना। कांवड़ यात्रा तो ये है कि वो एक जगह से जल उठाते हैं और अपने घर तक जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं, तो उस दौरान वो यात्रा करते हैं। तो आप भी तो उसी तरह से घर से निकलकर मस्जिद तक की यात्रा करते हैं। तो अगर वो यात्रा करते हैं तो उसमें कोई पाबंदी तो नहीं है। पाबंदी तो इस पर है कि अगर आप सड़कों पर बैठकर वहां नमाज अता करने लगते हैं तब पाबंदी है। बिल्कुल। और उसमें एक चीज ये भी है, देखिए दोपहर के समय में आज जैसे कहा गया कि दुर्गा पूजा भी तो सड़क पे पंडाल बनते हैं, लेकिन वो साल में एक बार होता है बंगाल में, और पूरे बंगाल में होता है। शुक्रवार जो जुमा होता है हर सप्ताह होता है। अगर इस हिसाब से जोड़िए तो हर महीने में अप्रोक्स 4 बार और साल में 48 बार, यानी साल में 48 दिन आप सड़क पे आके नमाज पढ़ेंगे। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और वो पवित्रता का भी मैंने चर्चा किया। और जैसे मैंने देखा, पंजाब में देखा मैंने कि जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का निकलता है, वो बिल्कुल आगे आगे सफाई होती है, आगे आगे पानी पहले सफाई होती है, उसके बाद भी जब निकलता है तो पानी छिड़का जाता है। पूरा पंच प्यारे से पहले पानी छिड़का जाता है उनके बर्थडे से पहले, और उसमें झाड़ू भी दिया जाता है। तो पवित्रता के साथ ही किसी भी धार्मिक प्रक्रियाओं को, कर्मकांड को करना चाहिए। वो हर धर्म में है। पवित्रता, हज जाते हैं तो भी बहुत सारे पवित्रता के नियम है कि एक वस्त्र पहनना है, सफेद धोती, बाल मुड़वाना है। तो इसी तरह रिचुअल्स है। अगर आप धार्मिक क्रियाकलाप करते तो सफाई की भी जरूरत है। और सड़क पर मुझे लगता है किसी को आके इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर सप्ताह आप करेंगे तो बिजी आवर में पूरा कलकत्ता जाम हो जाता है। लोग शिकायत करते थे इस बात। और ये मुझे लगता है कि आज जो बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा कि जहांगीर खान के गांव के लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे। देखिए, भारत के कॉमन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को किसी से कोई विवाद नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं सत्ताधारी दल, राजनेता कुछ सत्ता पाने के लिए और कुछ जो सत्ता से दूर हो गए हैं, उस सत्ता को फिर से हासिल करने के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। बाकी मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं। बंगाल में मुझे लगता है 1.5 करोड़ मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन कोई अपराधी अगर हिंदू ही होगा, मुस्लिम होगा, अगर उस पर कार्रवाई होगी
तो उसको उस रंग में नहीं देखा जाना चाहिए कि उसकी धर्म, क्योंकि लेफ्ट और लिबरल गेम का ही करना है कि रेपिस्टों की और आतंकवादियों की धर्म और जाति नहीं होती। तो जब कोई बदमाश पकड़ा जाएगा तो आप उसकी धर्म और जाति तब क्यों देखते हैं? तो ये तो दोहरा रवैया, दोहरा मापदंड होगा।